इस जीवन में पुरुष हो या स्त्री हो, जिनकी कुंडली में भी शुक्र कमजोर है किसी भी कारण से, सीधा सीधा मतलब है पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने या उस स्त्री ने किसी स्त्री को सताया है। अब हमारे यहाँ तो महिलाएं महिलाओं से इतनी चिढ़ती हैं कि अपना शुक्र बैठे बैठे बिगाड़ती रहती हैं। कहते हैं ना, औरत औरत की दुश्मन। तो दुश्मनी वो एकदम खींच के रखती हैं। अब ये नहीं पता कि वो अपना शुक्र बिगाड़ रही है। ये सूत्र जिस दिन समझ जाएंगी, औरत औरत की दुश्मन नहीं रहेगी। पुरुष के लिए स्त्री शुक्र है, शुक्र स्त्री के लिए पुरुष शुक्र है। पर जितनी भी संसार की स्त्रियां, वो सब में अपने आप में शुक्र हैं। और जब एक महिला किसी दूसरी महिला की घर गृहस्थी खराब कर देती है, गृहस्थ जीवन खराब कर देती है, या उसके घर को तोड़ देती है, या किसी पुरुष पर गलत आरोप लगा देती है, मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लगा देती है, उसे बदनाम कर देती है, वो इसी जन्म में अपना शुक्र बिगाड़ बैठती है। इसलिए ये बड़ा पाप कहा गया है। पहले बचपन से ही समझा दिया कि बेटा, किसी बिना मतलब का किसी पे व्यर्थ का आरोप नहीं लगाना। तो कई लोग नहीं समझते, इसलिए तो संस्कार जरूरी है। संस्कारों के बगैर शुक्र महाराज जी काबू में नहीं आते। और शुक्र को स्वतंत्रता बड़ी प्रिय है। शुक्र एक ऐसा ग्रह, वो कहता है मुझे बिल्कुल चाहिए आजादी, मैं जब चाहूं मांगू आजादी। बस आजादी आजादी के नारे लगाता रहता है शुक्र। इसलिए पूरे अपने हिंदुस्तान में नहीं कि महिलाएं सिर्फ कह रही है हमें आजादी चाहिए, पूरे विश्व में आजादी मांगती घूमती है। क्यों? क्योंकि शुक्र को चाहिए आजादी। उनकी 70% लड़ाई आजादी को लेकर के है। उनका, अगर किसी महिला से पूछो भी तुम्हारा पति अच्छा है, वो कहेगी जी बहुत अच्छा है। उससे पूछो किस पैमाने से अच्छा है, तो पता क्या कहेगी? मुझे कुछ नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बहुत छूट दे रखी है, मुझे बड़ी स्वतंत्रता दे रखी है। जिस पति ने पत्नी को स्वतंत्रता दे रखी है वो पति अच्छा है। बताओ, उसके मामले में एक ही ट्रैक है बस। और जिसने कहा इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये पति खराब है। क्यों? आप समझे बात को? वो क्यों खराब मानती है उसे? क्योंकि शुक्र को स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, वो उन्मुक्त है। क्योंकि शुक्र का एक नाम खुशबू भी है। और खुशबू को बांध के रखने से कोई लाभ हो? जरा सा भी ओपन कर दो ढक्कन ओपन। अब जरूरी नहीं कि वो मेरे सामने ही बैठा हो, जितनी दूर भी 10 फुट बैठा होगा उसको वहां तक भी खुशबू अपने आप काम कर जाएगी। खुशबू अपने आप पहुंच जाएगी। इस संसार में जितनी भी मीठी मीठी प्यारी प्यारी खुशबू है ना, वो सब शुक्र है। इस संसार में जितनी भी चमकती हुई चीजें हैं जो दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, वो सब शुक्र है। पर ध्यान रखना, खुशबू तो कड़वी चीज में भी हो जाती कभी कभी, वो उसका शुक्र से कोई लेना देना नहीं। शुक्र का संबंध मीठे से है, सिर्फ मीठी मीठी चीजों से। इसीलिए ज्योतिष में इसे मीठा पानी भी कहा गया है। चंद्रमा भी पानी है, पर शुक्र मीठा पानी, चंद्रमा खारा पानी, नमकीन पानी। सॉल्टी वाटर इज अ मून, बट स्वीट वाटर इज ए वीनस। और जब हमारी बॉडी में भी सॉल्टी वाटर कुछ ज्यादा हो जाता है तो मामला गड़बड़ा जाता है, हम बीमार हो जाते, कहते हैं एसिडिक हो गई बॉडी, एसिडिक हो गया। जब हमारे अंदर जलन मचती है, एक्चुअली में ये जो जलन खाने पीने से होती है क्या? हाँ, ये जलन आदमी की आदमी से होती है। इसलिए जलन पैदा होती है, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम। जब हम किसी से जल भून रहे होते हैं, पर पता नहीं होता हमें कि हम जल भून भी रहे हैं। क्योंकि जब हम जल भून रहे होते हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता।
हमें तो लगता है हम ईमानदारी से किसी व्यक्ति का रिव्यू कर रहे हैं, तो वो ईमानदार रिव्यू समझते हैं उसको, जबकि अंदर से जल भुन रहे होते हैं। वही एसिडिटी प्रॉब्लम पैदा कर देता है। एसिडिटी को शांत करने का क्या तरीका है? गुलाब जामुन खा लो, मीन्स शुक्र खा लो, कोई मिठाई, कुछ स्वीट, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, जो ये शुक्र की चीजें हैं, ये खा लो, ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और क्या कर सकते हो? प्रेम में पड़ जाओ, एकदम एसिडिटी गायब। अच्छा, कभी भी किसी की है ना, तो आपने ये नहीं सुना होगा कोई जो लवर टाइप के आदमी होता है उसको एसिडिटी हो रही है, उसे तो पेंटाप्रोजोल का नाम भी नहीं पता होगा, सच बता रहा हूं मैं। उसे नहीं पता ये क्या होती है एसिडिटी। उसको जो मर्जी खिला दो, और ना भी खिलाओ तो काम चलेगा, 2 दिन 3 दिन उसको कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि भूख तो लगती ही नहीं उसको। उसको नहीं भूख लगती, क्योंकि प्रेम जितना भर देता है इंसान को, उतना कोई भोजन नहीं भर सकता इंसान को अंदर से। हमारे शरीर की खुराक अन्न है, हमारे मन की खुराक प्रेम है। मन की खुराक प्रेम है। अगर मन से ठीक रहना चाहते हो तो प्रेम जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यानी कि मैं कह रहा हूं, मन से खुश रहना तो शुक्र आवश्यक है। शुक्र बिगड़ गया तो मन से कैसे ठीक रह पाओगे? पर अच्छे शुक्र के साथ कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। एक राजस्थान में कहावत है, रूपवान स्त्री के दुश्मन हजार। रूपवान स्त्री के दुश्मन हजार। अब हर चमकती चीज के पीछे हर कोई पीछे पड़ जाता है लठ लेकर के। वो ये कहता है मुझे चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए। तो रूपवान होना कई बार उसके लिए घातक सिद्ध भी हो जाता है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि जिधर से गुजर रही है सबको अट्रैक्ट करते फिर, वो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो शुक्र को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, शुक्र के ऊपर लगाम रखने की आवश्यकता है। आप शुक्र पर लगाम दो ग्रह कर सकते हैं बड़े प्यार से। एक तो लगाम कसता है गुरु ग्रह, और दूसरा कसता है बुध ग्रह। बड़े ध्यान से समझना। क्योंकि जब कई बार बड़े टिपिकल केस आ जाते हैं, तो वहां पे आपको जब फैसला करना पड़ता है, तो ये छोटे छोटे सूत्र ही काम आते हैं। ये छोटे छोटे सूत्र ही बड़े प्यारे प्यारे काम आते हैं कि शुक्र के ऊपर लगाम कौन रखेगा, शुक्र रखेगा या बुध रखेगा। अगर शुक्र से पहले बुध हो, कुंडली से में बुध ग्रह शुक्र से एक भाव पीछे हो, तो शुक्र को कमांड में रखेगा, पकड़ के रखेगा। पकड़ के मतलब कंट्रोल में रखेगा। बुद्ध को तो अभी पढ़ा ही है आपने। बुद्ध यानी दिमाग। दिमाग कहता है होश में आ जा, टिकाने आ जा। ये जरूरी नहीं है हर बार, हाँ, हर किसी से अंधी इश्क मोहब्बत ठीक नहीं, इसलिए कंट्रोल करता है। गुरु की पावर भी शुक्र को कंट्रोल में रखती है, यानी हद में रखती है। हद का मतलब लिमिट में रखती है। परंतु खुद गुरु अनहद है। अनहद का मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसलिए उसे आकाश तत्व का स्वामी कहा गया है। गुरु को, गुरु कौन है? आकाश तत्व के स्वामी, विशाल
जहां तक देखते हो देखते ही चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, आकाश खत्म ही नहीं हो रहा, एंडलेस। बस गुरु का विस्तार इतना है, और शुक्र हम सबके अंदर समाया हुआ है। पर गुरु के पास पावर है जो हमको लिमिट में ला करके खड़ा कर देता है, और उसी लिमिट के कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। और हमारे सनातन धर्म में तो बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट विवाह है। विवाह है, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, गुरु की देन है, और शुक्र को कंट्रोल में करने का एक बड़ा प्यारा सूत्र है कि भाई ऐसे तुम अपने ऊपर कंट्रोल ना रख पाओगे, सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अब मान लो किसी का शुक्र बहुत अच्छा, तो सारे उसी के पीछे पड़े रहेंगे, ऐसे तो सामाजिक व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने कहा अच्छा, सबको अपना अपना शुक्र पकड़ा दो और रहो। और जिन जिन के शुक्र अच्छे नहीं, वो बर्तन फोड़ो एक दूसरे के सर पे, और जिनके शुक्र अच्छे हैं वो एंजॉय करो। तो शुक्र ग्रह बड़ा प्यारा ही विषय है। अगर भक्ति करनी है, प्योर भक्ति, उसके लिए शुक्र की आवश्यकता है। अगर शुक्र खराब है, भक्ति भी नहीं होगी, भक्ति भी नहीं होती उनसे। मानव कल्याण के लिए की गई भक्ति पूरे यूनिवर्स से मांगा गया, इस यूनिवर्स के कल्याण के लिए की गई प्रार्थना केवल अच्छे शुक्र का व्यक्ति कर सकता है। जिन जिन के शुक्र खराब है वो सभी प्रार्थनाएं करते हैं, पर सब अपने अपने लिए करते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करने की ताकत, दूसरों के लिए प्रार्थना करने की हिम्मत, और दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचने की हिम्मत केवल शुक्र ग्रह में होती है। शुक्र ग्रह केवल और केवल पॉजिटिविटी इन लाइफ है। जितना सकारात्मक जीवन हमारा होगा, जितनी पॉजिटिव सोच हमारी होगी, उतना ही अच्छा शुक्र हमारा होगा। हमारे शरीर में मीठे जल की बात चल रही थी। जब हमारी बॉडी में मीठा जल कम हो जाता तो ऐसी गजब गजब की बीमारियां हो जाती जो डॉक्टरों से ठीक नहीं होती है। जब भी असाध्य रोग पैदा हो जाए, समझ लेना इसका शुक्र कमजोर हो गया है। उसको सबसे पहले तो हीरा पहना देना। ऐसी बीमारी जो मृत्यु दे सकती है, तुरंत शुक्र का बल बढ़ा दो। शुक्र का बल बढ़ते ही उस व्यक्ति में फाइट करने की कैपेसिटी पैदा हो जाएगी। अब वो मंगल का बल तो नहीं बढ़ा सकते ना, एक्सरसाइज वाला बल तो नहीं बढ़ा सकते, बेचारा पहले ही बेड रिडन है। तो हम शुक्र का बल बढ़ा दो, ओज शक्ति, जीने की लालसा पैदा हो जाए। एग्जाम्पल दिया था ना, 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगले 5 साल के टारगेट्स बना के बैठा हुआ कि मुझे क्या अचीव करना है। 70 साल का, 80 साल का आदमी अगर जिम के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हुआ मिल जाए, तो समझ लेना बंदे का शुक्र अच्छा है। बस पहचानना उनको बहुत ही आसान है। शुक्र वाले लोगों को, जिस आदमी के साथ बैठो और बैठते ही पॉजिटिविटी 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 का एक ख्याल आने लगे, समझ लेना शुक्र अच्छा है। अगर नेगेटिव भी चीजों में अगर वो पॉजिटिव निकाल के दे रहा है तुम्हें, तो भी समझो उसका शुक्र अच्छा है। और सकारात्मकता में बहुत बड़ा अट्रैक्शन है।
बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और बहुत गहरा अट्रैक्शन है। लोग उल्टा समझते हैं, नकारात्मकता में अट्रैक्शन है। नकारात्मकता में जो अट्रैक्शन है वो क्षणिक है, थोड़ी देर का है। अरे ये फलाना गुंडा है, फलाना बड़ा बदमाश, देखो उसने गोलियां चला दी, हाइप क्रिएट हुआ है। पर उस गुंडे के साथ लंच करने कौन जाएगा? है, गुंडा इनवाइट कर ले कि पंडित जी आना, आपके साथ एक लंच करना है भाई। पंडित जी कहे भाई साहब मैं तो पहले ही हरिद्वार जा रहा हूँ, चिंता मत करो। है, अपन तो है ही नहीं, आप कब तक नहीं हो, है ही नहीं, बस जब तक ये बता तू यहाँ कब तक है। वो जी मैं 7 दिन हुआ बाबूजी, हम तो 10 दिन ही तक नहीं है। कौन बैठेगा? कहाँ है अट्रैक्शन? नकारात्मकता में। नकारात्मकता में अट्रैक्शन नहीं है। पर हमें नकारात्मकता में अट्रैक्शन क्यों फील होता है? क्योंकि इस संसार में मैक्सिमम लोगों का शुक्र खराब है। खराब शुक्र को अट्रैक्ट करता है, बड़ा ध्यान से समझना। खराब शुक्र को अट्रैक्ट करता है। एक करेक्टरलेस मैन करेक्टरलेस वुमेन को बहुत लाइक करता है। एक करेक्टरलेस मैन करेक्टरलेस वुमेन को बहुत लाइक करता है। जिस पुरुष का शुक्र अच्छा होगा, कभी कभी इनकी शादी में भी रोड़े हो जाते हैं। आप कहोगे अच्छे शुक्र के बावजूद, हाँ जी, क्योंकि इनको जीवन में बेस्ट क्वालिटी चाहिए। ये क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। और इनका पैमाना ध्यान रखना, शुक्र जब भी अपने लिए जीवन साथी चुनता है, रंग रूप जाति अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। जो लड़के सुंदर लड़कियां ढूंढ रहे हैं उनका तो शुक्र खुद का खराब है। जिस पुरुष का शुक्र अच्छा है वो कभी रंग रूप से किसी स्त्री को नहीं देखता। उसका पैमाना है सराफत, लियाकत, चरित्रवान। लियाकत, सराफत और चरित्रवान, बस यही इसके पैमाने हैं जीवन साथी चुनने के, अच्छे शुक्र के। और रियल में जब ये सेलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि ये बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, मतलब इनके अंदर बड़ी कॉन्शियस, इनका बड़ा पावरफुल होता है। ये समझ जाते हैं क्वालिटी क्या है। कमजोर क्वालिटी की महिला और अच्छे शुक्र वाली स्त्री को कमजोर क्वालिटी का शुक्र पसंद ही नहीं, 1 सेकंड में देखते रिजेक्शन आ जाता है। ये आदमी ठीक नहीं है भाई, है ना। इसमें तो बड़ी नकारात्मकता है। इसीलिए जब बड़े बुजुर्ग सभी लोग समझाते हैं कि जीवन में सकारात्मकता बहुत आवश्यक है, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो, हमें लगता है यार ये तो सिर्फ प्रवचन देने के काम आती है लाइन तो। सकारात्मकता तो हमारे जीवन में है ही कहाँ। अगर सकारात्मकता जीवन में होगी तो बात ही कुछ और ना हो जाएगी। तो हमें लगता है यार किसी के जीवन में सकारात्मकता नहीं है, तो फिर हम काहे को सोचे। और ऊपर से न्यूज हैंड्रेड देखने वाले, वैसे ही सकारात्मकता कम हो जाएगी। आज बम फट गया, आज सड़क टूट गई, आज बाढ़ आ गई है, आज रेल की पटरी उखाड़ ली। अब बंदा ट्रेन में घुसने से भी डर रहा है कि यार पटरी ना उखाड़ के ले गए होंगे रात को। है, कितनी नकारात्मकता फैल गई। आप देख रहे हो जब से मीडिया जितनी सुपर फास्ट आया, सुपर फास्ट खबरें आई है, उतनी नकारात्मकता फैल रही है। और सच बताऊं, जब हम छोटे छोटे थे, जब खबर नहीं आती थी, नकारात्मकता तो जब भी उतनी ही थी संसार में, बस खबरें नहीं आती थी। कत्ल क्या पहले नहीं होते थे? हैं, मियाँ बीवी चाकू एक दूसरे को पहले नहीं मारते थे? सब होता था, सब सारे काम पहले होते थे। जो आज आप देख रहे हो सारे काम पहले होते थे। बस आजकल खबरें बड़ी फास्ट तरीके से आ जाती है, और कुछ तो ऐसे पट्टे, उनका धंधा ही है खबर बनाने का।
वो खबर ही बनाते रहते हैं, उनका पैसा इसी बात का बनता है कि खबर ही बना दो बैठे बैठे कुछ ना कुछ। है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो शुक्र के बारे में आप लोगों ने आज थोड़ा सा इंसाइट दिया है मैंने, तो उसको आगे जारी रखेंगे हम लोग। अभी शुक्र को और समझेंगे, क्योंकि इस शुक्र के बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि मामला केवल जीवन साथी का या प्रेम का ही नहीं है, जीना भी तो है। जीना तो हमें शुक्र ही सिखाता है। अगर किसी को आपने जीवन जीने की कला सीखनी हो, तो निश्चित रूप से शुक्र से सीखनी चाहिए। जो उसमें पॉजिटिविटी भरी हुई है शुक्र के अंदर, पूछो मत। पर हाँ, जिस शुक्र को नकारात्मक रूप से देखा जाता है, वो उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जिनका शुक्र खराब होता है। थोड़ा सा भी बैलेंस शुक्र हो खराब नहीं करता। एक सूत्र है बड़ा प्यारा, और वास्तव में है, कि विद्यार्थी के जीवन में, विद्यार्थी काल में शुक्र नहीं आना चाहिए। और मैंने देखा, ये सूत्र केवल उन्हीं पर फिट बैठता है जिनके शुक्र में खामियां बहुत ज्यादा है, अदरवाइज फिट नहीं बैठता। और मेरा तो मैक्सिमम विद्यार्थी काल शुक्र की दशा में ही बीता, बताओ। हैं? तो सोचो क्या होगा। एक इंजीनियरिंग जरूर शुक्र में शनि था जब हुई, तो मैं शनि ग्रह को श्रेय दे देता हूं कि शनि महाराज ने करवा दी। अदरवाइज मैक्सिमम समय जो है शुक्र ने बीता। और मैं मानता हूं मेरा बेस्ट टाइम पीरियड मेरी लाइफ का था, क्योंकि मैं उस समय जो मेरे अंदर के पैशन वर्क थे वो करता था। चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो, या मेरी पामिस्ट्री हो। हाथ देखता रहता था, हस्तरेखाएं देखता था। ये मेरा बड़ा पैशनेट विषय रहा है पामिस्ट्री का। तो सबसे ज्यादा पामिस्ट्री देखी। और जब शुक्र गया, तो मानो पामिस्ट्री ही चली गई। मतलब वो प्रैक्टिस धीरे 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 बंद ही हो गई, क्योंकि कुंडलियों की तरफ इतने घुस गए कि फिर मौका ही नहीं लगता। पर इस विषय को मैं पैशनेट इसलिए बताता हूं, पता नहीं ये मेरी नस नस में बस गया है। मैं 5 साल भी अगर पामिस्ट्री की पढ़ाई नहीं पढ़ता, और कोई सामने से आकर के पामिस्ट्री में मुझे समझाने लगे ना कि साहब ये बात ऐसे, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है। अभी आपको एक घटना बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक बंदे आए, व्यक्ति जो पामिस्ट्री का काम करते थे। अब उन्हें नहीं पता था, उन्होंने मेरे कुछ ही वीडियो देखे थे, पर ये चर्चा वाला वीडियो नहीं देखा था कि पामिस्ट्री मुझे आती। तो बताने लगे, जी मैं पामिस्ट्री से ये देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, फलाना देख लेता हूँ। तो मैंने कहा बताओ कैसे देखोगे आप। तो नहीं जवाब दे पाए, हवा में तीर मार रहे थे। तो जब मैंने लॉजिक रखे, वो उड़ गए। मैंने कहा जनाब आपको तो ये भी नहीं पता विवाह रेखा हाथ में कौन सी होती है, नहीं तो आप बता दो, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मतलब फंस गए बेचारे बुरी तरीके से। मेरा उद्देश्य फंसाना नहीं था, मेरे उद्देश्य उनको केवल समझाना था। और वो बड़े खुश हुए उनको जब मैंने सूत्र बताए पामिस्ट्री के। उनको पहली बार ऐसा लगा कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। उससे पहले तो कहते मेरी तो रिसर्च कंप्लीट होने वाली है। मैंने कहा अभी तो शुरुआत हुई है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो अभी तो बच्चे हो आप, हैं आप प्रिंसिपल के सामने बात कर रहे हो। उसको जब पामिस्ट्री के सूत्र बताए, और उसको बताया कि तेरा ये वाला लगन है, तेरा चर लगन है कि स्थिर लगन है कि द्विस्वभाव लगन है, हाथ से देख के ही बता दिया तेरा फलाना लगन होना चाहिए तेरा। वो हिल गया। अरे प्रैक्टिस कम की है, भूले थोड़ी है। पैशनेट सब्जेक्ट है हमारा, है। इसके मामले में कैसे।
तो ना खाना लेके जाओगे। हमारे गुरुजी का आशीर्वाद के रूप में हमें पामिस्ट्री मिली थी। तो वो तो जो करते हैं गुरुजी करते हैं फिर उस विद्या के अंदर। तो ये पामिस्ट्री मैंने जो सीखी ना, ये शुक्र के समय में सीखी। मैं ये पामिस्ट्री की बात इसलिए आई, ये शुक्र की दशा में, महादशा में मैंने सीखा इस चीज को। और ज्यादा नहीं तो काफी हद तक मेरी सकारात्मक सोच रही है जीवन के अंदर। विपरीत परिस्थिति में भी, हॉस्पिटल में भी पड़ा रहता हूं तो बड़ा पॉजिटिव। डॉक्टर टेंशन में आ जाता है, ये बंदा है क्या है। तो ये फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो ये मेरा ये मानना है, शुक्र बड़ा प्यारा है। प्यारा ग्रह है, ये बहुत प्यारा ग्रह है। और मैं सोचता हूं जिसके जीवन में शुक्र का अभाव है। अच्छा, लोग शुक्र को समझ लेते हैं कई बार लग्जरी से, कि जिसके पास BMW गाड़ी है, जिसके पास बड़े मकान है, बड़े लग्जरियस है, उनका शुक्र अच्छा है। कोई गारंटी नहीं। अरे ये चीजें तो मेटेलिस्टिक प्लैनेट्स, शनि महाराज ही दे देते हैं, राहु दे देते हैं, ये तो मंगल दे देता है मकान बहुत बढ़िया वाला। इसमें क्या हो गया। शुक्र का मतलब होता है आनंद में मस्त रहने वाला आदमी। अपने मन पसंद काम को करे जा रहा है, करे जा रहा है, पैसे की परवाह नहीं, पैसा अपने आप आ रहा है। वो शुक्र में बढ़िया है। घर में घुसता है, पत्नी को कहा चाय बनाओ, उसने चाय बना दी। उसने कहा नहीं चाय नहीं पीनी, कॉफी बनाओ, उन्होंने कॉफी बना दी। प्रश्न ही नहीं उठ रहा कि आज चाय क्यों और आज कॉफी क्यों, आज जवाब दे दो। बस यहीं पे मैं मानता हूँ शुक्र ठीक है। उसने कहा आज खाना नहीं खाएंगे, बोला नहीं, 2 बार का खाना तो पड़ेगा, थोड़ा सा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, 4 फरमाइशें हो गई। अरे शुक्र ठीक है यार, फर्स्ट क्लास है। और क्या चाहिए शुक्र। शुक्र को लोग कभी कभी गलत समझ जाते हैं कि लग्जरी। अगर आपका जीवन साथी सपने में भी ये नहीं सोचता कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, तो आपका शुक्र अच्छा है। सिंपल। बहुत से फैक्टर्स हैं जिनमें आप अपने शुक्र को समझ सकते हैं। शुक्र का मतलब ये नहीं बहुत सुंदर आदमी और एकदम, है ना। आपके कई हीरो हैं ना, फिल्मी हीरो, चॉकलेट हीरो जिन्हें कहते हैं बम्बई में, बड़े सुंदर हैं, जिधर से निकल जाएं लोग देखते हैं। मैरिज लाइफ नहीं चली कभी। एक करी गायब, दूसरी गई गायब, तीसरी गई गायब, चल ही नहीं रही है। अरे शुक्र तो औरत है, औरत तो टिक ही नहीं रही। शुक्र कहाँ है अच्छा। और फिर कहते हैं जी ये तो शुक्र की नगरी है बम्बई। अरे भाई तुम गलत सूत्र पकड़ के बैठे हो। बम्बई कहाँ शुक्र की नगरी है। सारे टेंशन में भरे पड़े। शुक्र की नगरी वो बम्बई, बम्बई तो नहीं हो सकती साहब। चका नौचौंध की नगरी कह सकते हो, राहु की नगरी कह सकते हो, शुक्र की नगरी कैसे कह दोगे आप। दिखावे की नगरी, झूठी चमक की नगरी, उसको आप शुक्र की नगरी कैसे कह दोगे। शुक्र में एट नेचुरल चमक, नेचुरल ब्यूटी है। और नेचुरल ब्यूटी केवल प्रकृति के अलावा किसी के पास नहीं है। इसीलिए लहराते हुए खेत, फूलों से लदे हुए पौधे, सब शुक्र है। जब आप जाओ, एक तरफ झरने बह रहे हो और इधर की तरफ फूल खिल रहे हो और धूप एकदम खिली हुई हो, उस मौसम को देख करके जो आप कहते हैं अरे वाह, बस वही है शुक्र। नेचुरल ब्यूटी इज वीनस। जो हम डेंट पेंट करके एकदम से सौंदर्य शॉप से निकल करके आते हैं, वो तो राहु है ना। आजकल दुल्हन ने रोना बंद कर दिया, पता चला होगा आजकल दुल्हन नहीं रोती हैं। वो उन्होंने समझा रखा है डेंट पेंट शॉप वालों ने। बाबूजी देखो भाई, यहाँ तक की गारंटी है, पैरों तक की गारंटी थी, आगे रोया धोई करी, तो अपना कोई फिर मत भूलना, पेमेंट सारी जमा करा दो। वो तो राहु है, वो नेचुरल नहीं है। तो करना पड़ता है भाई, क्या करें, क्योंकि शुक्र के समय में तो शादी करी नहीं है। शुक्र के समय में शादी करनी चाहिए। शुक्र की वो एज होती है जिसमें
किसी से पूछा जाए बड़े होके क्या करोगे, तो एक ही बात कहेगा, शादी। है। उसने नहीं कहना डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो समझ, ये शुक्र का सही प्रभाव चल रहा है बंदे पे। चलिए। हाँ सुमीर जी, शुक्र पे तो कहने के लिए बहुत बातें हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, दो पॉइंट्स मेरे को लगे कि जैसे आपने कहा कि शुक्र से एक भाव पहले बुध हो तो वो शुक्र को कंट्रोल करता है, हम्म। और गुरु में भी ताकत है शुक्र को कंट्रोल करने की या उसको दायरे में रखने की, तो उसमें भी कुछ ऐसा सूत्र है कि पहले या बाद में हो? नहीं, उसमें सूत्र बनता है कि वो उसकी दृष्टि में हो, या उससे ऐसी इक्वेशन में बैठा हो कि त्रिकोण में आ जाए, अपने से पांचवा या नौवा आ जाए, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और कोई प्रश्न? हाँ जी। और जब हम कैरेक्टरलेस की बात करते हैं और शुक्र आदमी का अगर अच्छा हो या औरत को अच्छा हो, लग्जरी बहुत आती है। इट इज बिट ऑब्वियस आज के जमाने के अंदर वो अ, ज्यादा पार्टनर रखने पे ज्यादा विश्वास करने की कोशिश करता है इंसान, तो इससे वो अपना शुक्र खराब कर रहा है। एम आई राइट? देखिए, पहली बात तो, दूसरा पार्टनर रखने की आवश्यकता कब पड़ती है, पहले तो हमें ये समझना होगा। जब करंट पहली में कुछ। कंडीशन, मिस हैपनिंग हो जाए, हम्म। स्त्री हो या पुरुष, में दोनों के लिए बता रहा हूं। पहली कंडीशन, अगर इस हमारे पार्टनर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो वहीं से पता चलता है हमारा शुक्र गड़बड़ है। पहला डेंट। अब दूसरी सिचुएशन, कि हमारा पहला पेट पार्टनर आया, मैं हिंदुओं के हिसाब से बता रहा हूं, उसने डिवोर्स लिया और चला गया, शुक्र खराब। दूसरा पार्टनर आया, नहीं बन रही है, हमारा शुक्र खराब। जीवन में जब प्रेम मिलता है तो एक ही होता है। वो कहते हैं ना, मैथ में एक और एक दो होते हैं, और प्रेम में एक और एक जीरो होता है। कुछ नहीं होता है, दोनों मिल गए, खत्म। ती, कोई और है ही नहीं, ऐसे मिल गए। शुक्र को समझाने के लिए बड़ा प्यारा कंसेप्ट है अर्धनारीश्वर भगवान का। मैं एक बुक लिख रहा हूं, उसमें मैंने अर्धनारीश्वर भगवान के बारे में लिखा है, शुक्र को समझाने के लिए। तो अर्धनारीश्वर को अगर हम समझ जाएंगे, हम काफी हद तक शुक्र को समझ जाएंगे। एक जीवन साथी हमें वो प्रेम दे सकता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। जो जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझता है और भावनाओं के अनुसार आपकी रेस्पेक्ट करता है, जो जीवन साथी आपको मोटिवेट करता है, समझ लेना वो जीवन साथी आपका बढ़िया शुक्र है। कोई भी मायने नहीं रखता कि आपकी वाइफ का रंग काला है, सफेद है, पीला है, नीला है, मायने नहीं रखता। उम्र में 2 साल छोटी है कि 2 साल बड़ी है, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, क्या वो आपको मोटिवेट करती है, क्या आपको लगता है मुझे इसके लिए संसार की मैक्सिमम खुशियां लेके आनी है, मुझे इसलिए कमाना है कि इसको कभी दिक्कत ना आ जाए, इसके भविष्य की चिंता मुझे ज्यादा है। वो जो चीज, पर होता क्या है, हम चिंता उतनी की उतनी करते, पर बच्चों की कर रहे हैं, जीवन साथी की नहीं कर रहे। बोले भाई ये तो चलो गुजारा चल रहा है, चला लो, रखे रखो इसको भी साथ में, लोग क्या कहेंगे। बाकी करोड़ों रुपए तो कमाने, पर बच्चों के लिए कमाने, उसके लिए नहीं कमाने हमने।
अब अंदर से बोलता कोई नहीं ये बात, ये नहीं कोई आके नहीं बताएगा कि मैं अपनी बीवी के लिए नहीं कमाना चाहता। वो तो वही कहते हैं जो तलाक लेने के लिए तैयार बैठे रहते, वो तो कहते नहीं हम नहीं कमाना है, बीवी ले लेगी पैसा हम आपको। है? उनको छोड़ दो आप। जब हम अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को सुख देने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, खुश का मतलब ये नहीं कि कुछ चीज लाके दोगे तो बड़ी खुश होगी, बस वो बिना कहे आप समझ जाओ उसको इस समय किस चीज की आवश्यकता है और वो तुमने उसके सामने ला दी, बस यही शुक्र की अच्छाई है। शुक्र के मिथ और मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा मार्केट। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी वाले लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले लोग, बड़े ऐशो आराम की चीजों वाले लोग संबंधों में मार खा जाते हैं, और आपने ऐसा देखा होगा। तो फिर शुक्र कहाँ है उनके जीवन में? अगर केवल लग्जरी शुक्र है तो लग्जरी तो बहुतायत पड़ी है उनके पास। अरे कुंडली में कोई भी राजयोग लग्जरी दे देता है, कुंडली में कोई भी पाप ग्रह उठा करके लग्जरी दे देता है, असीमित लग्जरी दे देता है। और नेताओं का तो और भी बुरा हाल है बेचारों को। अगर आप उनके कोठियों में जाओगे, उनके महलों में जाओगे तो आंखें चौंक जाएंगी आपकी, पर उनके जीवन में शुक्र है कहाँ? वो बेचारे बीएमडब्ल्यू की गाड़ी में तो बैठे हैं, पर वो सीट भी बड़ी हॉट सीट है। इसका फोन, उसका फोन, अरे ये कर दे, अरे ये कर, उसका टेंशन देखो। रात को नींद नहीं आ रही है उसको, बंदे को, बेचारे को। वो जिस सेक्रेटरी से बात कर रहा है उसी सेक्रेटरी को फिर टेढ़ा होके भी देख रहा है, अरे ये कुछ करेगा तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं करेगा ये, इसको तो इन्हें क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, क्या करना है, क्या नहीं। कितनी प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही है, बेचारे के दिमाग में रिलैक्सेशन नहीं है। प्रेममय मेडिटेटिव ब्रेन शुक्र का परम एहसास है। प्यारा सा दिल हो और ब्रेन मेडिटेटिव हो, मेडिटेशन करने वाला दिमाग हो और प्रेम करने वाला दिल हो, तो ही व्यक्ति शुक्र के दर्शन करता है। यानी कि शुक्र के रूपी तत्व को समझने की ताकत जब ही आएगी जब हम मेडिटेशन करेंगे और दिल से किसी को प्यार करेंगे। अब प्यार किसी से भी हो सकता है भाई, प्रेम की कोई सीमा नहीं, प्रेम का कोई बंधन नहीं। थैंक यू गुरु जी। तो उसके जो भी जीवन साथी बदलने में बिलीव करते हैं, करते वो लोग सब मजबूरी में हैं, पर शुक्र को समझ जाएंगे तो वो रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे। दौड़ लगाने में जीवन नहीं है। थैंक भागते यू। रहो, भागते रहो, भागते रहो। क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना, भागे जाओ, भागे जाओ, भागे जाओ। क्योंकि दो, आजकल की तीन, जनरेशन चार, शादियों में पांच। बिलीव नहीं करती, इसलिए दे आर गोइंग फॉर ओपन रिलेशनशिप्स। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं शादी की जरूरत नहीं है, बट दे गो फॉर ओपन रिलेशनशिप्स। और उन, तो दैट मीन्स वो शुक्र की कदर नहीं कर रहे, बट राहु की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज दिखावा गेम है। यस। जिस देश की संस्कृति इस तरफ दौड़ेगी उस देश में सबसे ज्यादा सेक्ट्रिस्टी कामयाब होगी, क्योंकि पागलों का देश बनता चला जाएगा। जब राहु का प्रभाव बढ़ता है तो राहु हम लोगों को पागल बनाने का काम करता है। आप कब तक झूठे रिश्तों में, कब तक आप झूठे दिखावे में जी पाएंगे? हम दूसरों को दिखावा कर सकते हैं, पर खुद तो जानते हैं हम अंदर से क्या है। कितने खोखले हैं हम लोग, ये हम जानते हैं। दूसरों को जो मर्जी दिखा दे। और जब इंसान खुद से बात करता है, कमाल की बात है कि वो बेचारा बेईमानी नहीं कर पाता, दुनिया से बेईमानी कर लेता है। जिस दिन भी वो खुद से बात करने लगता है एकदम ईमानदार हो जाता है। और जब वो ईमानदार होता है तो उसका मन करता है रोने का जोर जोर के, कि अरे सारा जीवन करा क्या मैंने, बेड़ा गर्क कर लिया। पर जो पीढ़ी के लोग, जो आजकल की न्यू जनरेशन जो इस कार्य को कर रही है, उसकी जिम्मेवार वो बिल्कुल भी नहीं है।
0% रेस्पॉन्सिबल है और 100% माँ बाप रेस्पॉन्सिबल है। उनके माँ बाप के दिल, दिमाग, जहन में ये विचार आए थे उनकी जवानी में, और उसी विचारों के साथ उन्होंने एक नई जनरेशन पैदा कर दी। अब बच्चे तो मैनिफेस्टेशन करेंगे, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बस। तुम में दम नहीं था मैनिफेस्ट करने का, तुमने केवल सोचा, उन्होंने मैनिफेस्ट कर दिया। अब टेंशन लेने की क्या बात है, वो तो करके दिखाएंगे। और हु इज द रेस्पॉन्सिबल? रेस्पॉन्सिबल तो पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। पेरेंटिंग जीवन का सबसे टफेस्ट वर्क है। हमारे गुरुजी बात कहा करते थे, शिष्य बनना आसान है, गुरु बनना बड़ा मुश्किल है। बच्चा पैदा करना सबसे आसान कार्य है, पर एक अच्छा इंसान बना करके दुनिया के सामने पेश कर देना उसको, दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप इस संसार को दे करके क्या जा रहे हो? आप किस तरह के आइटम पेश करके जाओगे इस संसार में? दुनिया आपको इसी चीज से याद करेगी, और किसी लिए याद नहीं करेगी कि आप एक मकान बना गए, कि दो बना गए, कि 10 मकान बना गए। दुनिया उस चीज के लिए याद ही नहीं करेगी। दुनिया तो उस चीज के लिए याद करेगी कि आप किस आइटम को छोड़ गए। अगर आप अच्छे संतानों को इस धरती पे छोड़ के जाओगे, तो वो इस संसार के लिए कुछ अच्छा काम करेंगी, वो इस संसार को और अच्छा रहने लायक बनाएंगी। परंतु वो संतानें जब पैदा होती हैं, जब प्रेम होता है दिल के अंदर, बिना प्रेम के जो संतानें पैदा हो जाती हैं ना, बस वो फिर यही कहती हैं कि बिना शादी के ज्यादा बेटर है। क्योंकि उसके बाप को भी प्रेम नहीं था, उसकी माँ को बाप से प्रेम नहीं था, बाप को माँ से प्रेम नहीं था। हो गए एक बायोलॉजिकल पावर से, बट होना क्या था? उसमें शुक्र का प्रभाव नहीं है भैया। और शुक्र ही इस संसार में प्रेम देता है। जो बच्चा कहता है मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं 28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, मुझे नीड नहीं है, मुझे फलाना नहीं है, आधा तो बावला है। अब ये बात मैं बोल देता हूं, लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि यार कैसा स्टूपिड आदमी, क्या बकवास करता रहता है ये आदमी, बैठ करके क्या प्रवचन करता रहता है। कैरियर कब बनाएंगे भाई? और मैं कहता हूं कैरियर खचाट डालोगे। शुक्र की उम्र में तुमने शुक्र का काम नहीं करा, अब बुढ़ापे की उम्र में तुम शुक्र का काम करना चाहते हो? अरे पॉसिबल ही नहीं है। चने खरीदने चले हो, पर जब तक चने आए, जब तक तुम्हारे दांत चले गए। अब चनों का क्या करोगे तुम? खाक, कुछ नहीं होने वाला उन चनों का। बताओ चनों का करोगे क्या? उन चनों का उम्र निकाल दी आधी चने खरीदने में, कि साहब चने खाएंगे बहुत ताकत आएगी, चने खाएंगे बहुत ताकत आएगी, और दांत ही नहीं रहे जब तक। तो मेरा विरोध इस बात में है कि भाई सही समय पे सही काम कर लेना ही ज्यादा उचित है। यही हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझाया, यही हमारे शास्त्र समझा रहे हैं। जब भी हम विकृतियों की तरफ चले जाते हैं, ये विकृतियां ही मानसिक दोष पैदा करती हैं। ये विकृतियां ही हमें जीवन अच्छे से नहीं जीने देती हैं। और ये विकृतियां केवल मानसिक नहीं होती, मानसिक विकृतियों के पीछे शुक्र जिम्मेवार है बहुत हद तक। हम सारे चिल्ला रहे चंद्रमा जिम्मेवार है, चंद्रमा, चंद्रमा तो बेचारा 2.25 दिन का मेहमान है एक राशि में। वो आपका मूड 3 दिन तक खराब कर देगा, 2 दिन तक कर देगा, 5 दिन खराब कर देगा, 6 दिन खराब कर देगा। और यहां तो पूरे पूरे महीने मुंह सुजाए घूम रहे, मुंह ही सीधा नहीं हो रहा उनका। ना पत्नी सीधे मुंह से पति की तरफ देख रही, ना पति पति पत्नी की तरफ देख रहा है। या महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कब तक मुंह सूजा रहेगा भाई? ये चंद्रमा कहाँ है इसके पीछे? इसके पीछे तो शुक्र जिम्मेवार है।
शुक्र की विकृतियों के कारण जो मानसिक पीड़ाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती हैं, और फिर ऐसी ही बातें निकल करके आती हैं मैनिफेस्टेशन वाली है कि शादी की अभी तो उम्र ही क्या है। एक मेरे पास एक आती थी एक महिला, उनका बेटा 32 साल का था। मुझे कहती थी, पंडित जी इसको समझाओ ये शादी कर ले। तो मेरा तो क्या है ना, थोड़ा सा चुटीला दिमाग है, तो कई बार मैं ऐसी चुटीली बात कर जाता हूँ। मैंने कहा जी अभी उम्र ही क्या हुई है इस लड़के की, बेचारे की मात्र 32 वर्ष की आयु हुई है, ये कोई शादी करने की उम्र है? वो छोरा खुश हो गया, कहता हाँ हाँ पंडित जी बिल्कुल समझाओ मोमा को। मैंने कहा जी अभी तो इसके बेचारे के दांत भी सही सलामत है, सर पे बाल भी हैं, अभी कोई शादी करने की उम्र है? अब वो चौंक गया, कहता पंडित जी क्या कहने का मतलब? मैंने कहा भाई शादी जब करियो जब आधे बाल उड़ जाए या बाल सफेद हो जाए, वही राइट टाइम है शादी करने का। क्योंकि देश की जीडीपी की फिर कैसे बढ़ेगी? फिर बच्चे के लिए फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको, फिर डॉक्टर 3 लाख का बिल बिठाएगा। देश की जीडीपी भी तो बढ़ानी है। और 24 साल की उम्र में तुम फटाफट एक बच्चा दो बच्चा तुम लाइन लगा दोगे तुम तो, वो भी ऐसा तुम भी ऐसे, ना उसको परवाह ना तुमको परवाह। अब 35 साल के तुम हो गए, 34 साल की वो हो गई, और वो एक बच्चा करने के बाद वो तो कहे कि खबरदार दूसरे की तरफ तो देख भी मतलब, पहले ही बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों से करवाया, डॉक्टरों के भरोसे से पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करवाए, जब जा करके तो बच्चा मिला हमें। अब तुम दूसरे की बात पूछना भी मत, तो ले दे के एक होगा बस, उसी को देखते रहो दूरबीन लगा लगा के बच्चे को। व्हाट इज दिस? तो देश की जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि अब पैसा खर्चेगा कहाँ, एक बच्चे पे कितना खर्चेगा वो तो, फिर वो बीएमडब्ल्यू दिलाएगा उसको, फिर देश कहेगा वाह जीडीपी बढ़ रही है। यहाँ तो आम आदमी लाख रुपए का मोबाइल ले जाता है एप्पल का, अरे भाई उसके पास खर्चने के लिए बंदे ही नहीं बचे वो खर्चेगा कहाँ बेचारा, और पैसा लाखों में कमा रहा है, बच्चा एक है, देश की जीडीपी तो अपने आप बढ़ जाएगी। हम्म? तो बहुत सी चीजें हैं, जीडीपी से प्यार करोगे तो शुक्र को मारना पड़ेगा। अगर जीडीपी बढ़ते हुए देखना चाहते हो अपने देश की, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, शुक्र मर रहा है तुम्हारा, कम जीडीपी है, शुक्र अच्छा है, जी रहे हो तुम अच्छी तरह से, खुश हो, आनंद ले रहे हो, और अपने टाइम को खराब कर रहे हो, क्योंकि टाइम को खराब करना शुक्र अच्छा है। क्योंकि जिनका शुक्र अच्छा होता है वो टाइम को अच्छी तरह खराब भी करते हैं, क्योंकि वो अपने पैशन के पीछे घूम रहे होते हैं भाई। और जिन्हें लोग कहते हैं बावला आदमी है नौकरी क्यों नहीं करता, फलाना क्यों नहीं करता, आईएएस क्यों नहीं बनता, आईपीएस क्यों नहीं बनता? बनने को बन जाओ, शुक्र खराब कर लोगे। है वो कहते हैं, वो एक स्टडी आई कि भूटान जो है बड़ा जो है वहां पे खुशी का इंडेक्स बहुत बढ़िया है। अरे मगर जीडीपी कम होगी, कहते ये कैसे? भाई अपना तो देखो ज्ञान है नहीं, देख फाइनेंस के मामले में अपना तो जो भी ज्ञान है ज्योतिष के मामले में अपन तो समझते हैं, जीडीपी ज्यादा अच्छी इसका मतलब शुक्र कमजोर है, जीडीपी कम है मस्त है। अब बच्चे जहां पे हो रहे हैं 3 3 बच्चे 4 4 बच्चे, वो सारे खुश हैं, दुख तो तुम हो, अरे 4 बच्चे यार कैसे पालेंगे, टेंशन ही नहीं हो रही है जिन्होंने एक कर रखा है, और वो खुश हैं, जाके पूछो उनसे, चार वो कहते हैं हम तो बहुत हैप्पी हैं बहुत खुश हैं। तुमने देना है तो कुछ दे जाओ, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से है, वहां और देगा कोई बात नहीं, जाने दो। तो बहुत सी चीजें, हर चीज का फायदा भी है और हर चीज का नुकसान भी है। तो शुक्र के पीछे दौड़ोगे, जीवन का आनंद लोगे, और जी लोगे जीवन को, अच्छे से जी लोगे। जीवन को भरपूर तरीके से जीना चाहिए, मर मर के जीने से कोई लाभ नहीं होता, अच्छे से जियो, मस्ती से जियो, मौज से जियो है।
उधार लो और घी पियो। ठीक है, धन्यवाद। है वो उधार वापिस भी करना, कहीं को लोग कह दे क्या बेकार है बंदा। है देसी घी, प्रणाम गुरुदेव। देसी घी भी शुक्र ही होता है। break the ice. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम That is प्रणाम a प्रणाम pitfall. गुरुजी, प्रणाम। Pitfall means you प्रणाम have to गुरुजी। break